हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 131 टू 140 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 131। क्वेश्चन 131 हमें बोल रहा है डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6 इन किलोजूल पर मोल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2H6 अपने को निकालना है। तो यहाँ पर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच रिएक्शन दिया गया और डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2O3 और H2O गैस अपने पास मेंशनड है। तो पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए यदि अपन डेल्टा एच रिएक्शन निकालना चाहे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर रिएक्टेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में B2O3 हो जाएगा प्लस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O गैस माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2H6, इसके साथ -3 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर O2। अब अपने पास कोई भी एलिमेंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल है तो उसका जो डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है वह हो जाता है 0 बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। O2 हमारे पास यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल है। अब डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2O3 अपने को दिया गया है 1273 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O गैस हमारे पास दिया गया 241.8 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2H6 अपने को पूछा गया है और डेल्टा एच रिएक्शन अपने पास दिया गया 1941। तो यहाँ से अपन इजीली डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर B2H6 कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेट होकर आ रहा है -57.4। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 132। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास दो रिएक्शंस है। इसमें प्रोडक्ट साइड में +X और +Y किलोजूल हीट लिखा हुआ है। तो प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हीट रिलीज्ड एनर्जी है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर -X होगी और डेल्टा H1 अपन मान लेते हैं, इसको डेल्टा H2 अपन यहाँ पे मान लेते हैं, ये -Y हो जाएगा। अपने को बोला गया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस अपने को निकालिए इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अपने को बनाना है, तो ये 1 मोल बनेगा। इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन है, उनको स्टैंडर्ड स्टेट में ले लेंगे। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अपन इन दोनों रिएक्शंस को किसी तरह से भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपन फाइनल रिएक्शन कौन सी बनाना चाहेंगे, ये वाली फाइनल रिएक्शन अपन बनाना चाहेंगे। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट साइड में चाहिए तो सेकेंड रिएक्शन को अपन रिवर्स कर दें, यानी हमारे पास 1 में से 2 को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो अपन क्या करते हैं कि 1 तो अपने पास वैसा का वैसा ये कार्बन प्लस O2 CO2। इसके बाद में अपन सेकेंड रिएक्शन को यदि रिवर्स कर दें तो CO2 से हमारे पास बन रहा है CO प्लस हाफ O2। अब CO2 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो कार्बन प्लस O2 भी हमारे पास में क्या दिया हुआ है, इधर 1 मोल है इधर हाफ है, तो कैंसिल आउट होकर बच जाएगा केवल हाफ O2 और ये CO। तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास सिमिलर बन रही है। तो यहाँ पर जो डेल्टा H1 आया था वो हमारे पास -X ही है क्योंकि इसको रिवर्स किया नहीं, और यहाँ पे जो डेल्टा H2 होगा वह हमारे पास इस रिएक्शन को रिवर्स करने की वजह से -Y ये बनेगा। तो ओवरऑल डेल्टा H हमारे पास नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, Y -X। इन दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर CO हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा Y -X। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 133। इसे बोला गया डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर C2H4 एंड C2H6 आर गिवन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4 अपने को निकालना है। तो C2H4 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी उसमें 1 मोल H2 अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H6। तो यहाँ पर डेल्टा एच रिएक्शन ही डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन होगा, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन को इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी अपन लिखें तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर C2H6 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर C2H4 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2। तो हाइड्रोजन गैस अपने पास स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल दिया हुआ है, तो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C2H6 का जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वह हमारे पास क्या होगा, X2, और डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर C2H4 हमारे पास है X1। तो X2 - X1 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 134। इसे बोला गया व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द कंबशन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ C4H10।
तो C4H10 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारे पास होता है 58 ग्राम। तो 5.8 ग्राम का मतलब मोल्स ऑफ C4H10 यदि अपन निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5.8 डिवाइडेड बाई 58, यानी हमारे पास 0.1 मोल। 0.1 मोल C4H10 का कंबशन कराने के लिए कितना एंथैल्पी अपने को रिक्वायर्ड होगा ये पूछा गया है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो डेल्टा एच रिएक्शन है वो -5756 है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि 2 मोल C4H10 का यदि अपन कंबशन कराते हैं तो उसके लिए जो डेल्टा एच अपने पास रिक्वायर्ड है दैट इज -5756 किलो जूल। तो फॉर 1 मोल के कंबशन के लिए जो डेल्टा एच रिक्वायर्ड होगा वो 5756/2 होगा। और यदि अपने को 0.1 मोल के कंबशन के लिए चाहिए तो डेल्टा एच हमारे पास हो जाएगा -5756/2 इंटू 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 287.8 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 135। इसे बोला गया द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर्मिंग PbO अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन इज 438 किलो जूल। व्हाट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 22.3 ग्राम PbO। तो सबसे पहले अपन PbO का मोलिकुलर वेट निकालें तो 207 + 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 223 ग्राम। तो 22.3 ग्राम PbO की बात करें तो यहाँ पर मोल्स काउंट करते हैं तो मोल्स हमारे पास हो जाएंगे 22.3 डिवाइडेड बाई 223, ये हो जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल हमारे पास PbO बनाने के लिए कितना एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा, जबकि यहाँ पर बोला गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कि डेल्टा एच हमारे पास कितना है 438 किलो जूल, जबकि यहाँ पे अपन 2 मोल PbO बना रहे हैं। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं फॉर 2 मोल PbO फॉर्मेशन डेल्टा एच हमारे पास जो हो जाएगा दैट इज 438 किलो जूल। तो फॉर 1 मोल डेल्टा एच हमारे पास हो जाएगा दैट इज 438/2, बट अपने को केवल 22.3 ग्राम के रेस्पेक्ट में देखना है, यानी 0.1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो डेल्टा एच हमारे पास हो जाएगा 438/2 इंटू 0.1। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 21.9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 136। इसमें बोला गया द फैट अपने पास C57H104O6 इज मेटाबोलाइज्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेल्टा एच रिएक्शन व्हेन 1 ग्राम ऑफ दिस फैट रिएक्ट्स। तो अपने पास यहाँ पर इसका यदि मोलिकुलर वेट आप निकालेंगे तो ये 884 ग्राम आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ फेट का मतलब है कि यदि अपन मोल्स ऑफ फेट यदि अपन निकालें तो ये 1 डिवाइडेड बाई टोटल मोलिकुलर वेट 884 था, तो यहाँ पर ये मोल्स के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास ये जो रिएक्शन दी गई है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच रिएक्शन अपने को निकालना है। तो डेल्टा एच रिएक्शन अपने पास यदि निकालना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, यानी हमारे पास CO2 इंटू 57 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 52 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर C57H104O6 माइनस 80 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर O2। तो स्टैंडर्ड स्टेट में हमारे पास डेल्टा एच फॉर्मेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ये टेंड्स टू 0 हो गया। अब अपने पास वैल्यूज़ जो दी गई हैं उनको पुट कर देंगे। CO2 के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन हमारे पास जो दिया गया है दैट इज़ -393.5 प्लस 52 डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर H2O ये हमारे पास दिया गया है -285.8। फिर इसके बाद में हमारे पास ये वैल्यू दी गई है -70870। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 33578.9 किलो जूल पर मोल। बट ये जो डेल्टा एच रिएक्शन दिया गया है वो फॉर 1 मोल दिया गया है, तो फॉर 1/884 मोल डेल्टा एच हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33578.9 इंटू 1/884। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 37.6
981 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर अमोनिया इज -46 किलो जूल पर मोल। द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन अपने पास पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है कि 2 मोल अमोनिया जो है वो N2 + 3H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर अमोनिया अपने को बनाना है। तो अमोनिया 1 मोल बनाएंगे जो कि नाइट्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में रखेंगे, हाइड्रोजन भी स्टैंडर्ड स्टेट में रखेंगे। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये 3/2। यहाँ पर जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा दैट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर अमोनिया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? -46 किलो जूल दिया हुआ है। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का अपने को पता करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है तो अपन क्या करते हैं कि अमोनिया को इधर रिएक्टेंट साइड में लाना चाहते हैं, वो भी 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स इसको यदि अपन कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी क्या? यहाँ पर इसको हाफ रखेंगे अल्टीमेटली बैलेंस करने के लिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो रिएक्शन दी गई है इसको उल्टा कर दें 2 टाइम्स करके। तो यानी हमारे पास क्या करोगे आप, इसको जैसे ये रिएक्शन 1 है तो यहाँ पे इसको 2 टाइम्स कर उल्टा कर देना है। तो 2 टाइम्स उल्टा करके अपने पास फाइनल रिएक्शन ही बन जाएगा। तो उससे डेल्टा एच रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा कि -2, यहाँ पे -46। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 92 के बराबर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 138। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे H2 लिक्विड H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है और फिर CH3OH का कंबशन हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द सेकेंड रिएक्शन इफ वाटर वेपर इंस्टेड ऑफ लिक्विड वाटर इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे H2O लिक्विड की जगह H2O गैस हो तो अपन क्या करेंगे, फाइनल रिएक्शन बनाने के लिए ये H2O लिक्विड कैंसिल आउट हो, उसके लिए अपन इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो H2O लिक्विड कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड में H2O गैस आ जाएगा। तो अपन कर सकते हैं कि रिएक्शन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन 2 में ऐड कर दे। तो ऐसा करते हैं अपन, फिर देखते हैं कि ये अपने पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बना पाता है नहीं बना पाता। तो 4H2O लिक्विड है, यहाँ पर 4H2O गैस है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 2CH3OH + 3O2, यहाँ पर हमारे पास 4H2O लिक्विड है प्लस 2CO2। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन जो बनेगी वो दोनों को ऐड करने के बाद में कुछ ऐसी बनेगी, 3O2 यहाँ पर 4H2O गैस प्लस 2CO2। तो यहाँ पर जो डेल्टा H1 है दैट इज़ 44 × 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और डेल्टा H2 हमारे पास -1453 दिया गया। तो डेल्टा H नेट की यदि अपन बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, 44 × 4 प्लस -1453, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 1277 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 436.4 किलो जूल। डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन अपने को बनाना है। तो H2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट है, उसका अपन हाफ मोल ले लेंगे क्योंकि अपने को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच रिएक्शन अपने को दिया गया 436.4, यानी हमारे पास 1 मोल H2 का डिकम्पोजिशन करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज चाहिए वो 436 चाहिए। तो हाफ मोल के लिए कितना होगा, 4 हाफ मोल डिकम्पोजिशन ऑफ H2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2 हमारे पास जो डेल्टा H हो जाएगा वो हमारे पास हाफ ऑफ 436.4 होगा, यानी ये हो जाएगा 218.2। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 140। इसे बोला गया डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड यूजिंग लिस्टेड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। हमारे पास H1 H2 H3 दिया गया, तो H2O2 लिक्विड बनाना है, H2O2 लिक्विड। अब H2O2 लिक्विड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे, H2 गैस प्लस O2 गैस। यहाँ पर डेल्टा H रिएक्शन ही हमारा क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर H2O2। अब उसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 रिएक्शंस दी गई हैं, इन 3 रिएक्शंस को किसी भी तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करके
अपने को फाइनल रिएक्शन ये बनानी है। तो इसके लिए अपन कुछ अलग से सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2 यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको रहने देते हैं। H2O2 लिक्विड अपने को किधर चाहिए, H2O2 लिक्विड हमारे पास ये रहा, जो कि हमारे पास 2 टाइम्स है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें और उल्टा कर दे, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पर उसके अलावा O2 भी हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, तो इसमें हाफ से ही मल्टीप्लाई होगा और उल्टी साइड में आएगा तो N2H4 हाफ टाइम्स होगा, तो N2H4 कैंसिल आउट होने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे। यहाँ पर अपने को कोई नीड नहीं है, तो अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि रिएक्शन थर्ड तो वैसे के वैसे रहने देंगे, इसमें सेकेंड रिएक्शन जो होगी उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और फर्स्ट रिएक्शन जो होगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करके। तो अपन इसका रिजल्टेंट देखते हैं। तो अपने पास में यदि थर्ड रिएक्शन देखें तो H2 प्लस हाफ O2 ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में। इसके बाद में हमारे पास में हाफ N2H4 प्लस हाफ O2, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ N2 प्लस H2O लिक्विड। इसके साथ अपन हाफ N2 प्लस यहाँ पे 2H2 क्योंकि रिवर्स करके अपने को करना है, यहाँ पर हो जाएगा हाफ N2H4 प्लस H2O2। अब अपन देखें यहाँ पर तो हाफ N2H4 इससे कैंसिल आउट हो गया, हाफ N2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इसके अलावा 2H2O यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो H2 हाफ O2 और हाफ O2 हमारे पास O2 हो जाएगा, इसके साथ H2O2। तो ये जो अपन ने हेस लॉ का यूज़ किया है ये सही है। तो इसके आधार पर जो डेल्टा H रिएक्शन होगा वह हमारे पास क्या होगा, डेल्टा H3 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H2 माइनस हाफ ऑफ डेल्टा H1। तो डेल्टा H3 हमारे पास है -285 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H2 यानी 622 माइनस हाफ ऑफ डेल्टा H1 यानी 818। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा -187 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।